क्रूड की भी हालत देख ही लेते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ आप बार बार कह रहे थे, 70 70 70, तो लगभग 70 तो हो ही गया। एक बार फिर से वहाँ पर आया है, लेकिन वो 70 के नीचे जो 60 और 70 वाला रेंज है, मुझे तो उसका इंतज़ार है, क्योंकि वो आपका एक ऐसा प्रोडिक्शन है जिस पर आप काफ़ी समय से कायम हैं। और मतलब जब ये ऊपर भी वापस गया, कभी लगा कि हाँ अब ये वापस 100 के ऊपर भी जाने वाला है, तब भी मैंने जब भी पूछा कि हाँ 60 70 होगा या नहीं होगा, तो आपने बार बार यही कहा होना तो है ही, कितनी देर में होगा वो बात की बात है। तो अब अभी तक वापस 70 को छू रहा है, 60 70 के बीच में वो कब आने वाला है? आ जाएगा। और आप समझे 60-70 के बीच में एक क्वार्टर के अंदर आ जाएगा। क्या होगा, अब इसकी एनालिसिस मैं अलग कर रहा था। तो 100 कितना 145 के आसपास गया होगा क्रूड, मुझे 125 के आसपास। वहां से जो ट्रैजेक्टरी है, जो नॉर्मलाइजेशन ट्रैजेक्टरी है, वो 60-70 का रेंज है। ओवर शूटिंग ट्रैजेक्टरी बिलो 60 भी होती है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन 60-70 का रेंज ही है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मेरा ऐसा अंदाजा है, जिस तरह से डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे 6 से 9 महीने, जो सेंट्रल बैंक की हालत है ना उनके डेट को सर्विस करने के लिए, मैक्सिमम 6 से 9 महीने लगेंगे। वो लोग अपना इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू कर देंगे। इंडिया 10 ईयर्स का यील्ड देख लीजिए, 7%, एकदम धाड़ से गिर के 7%, 6.5 के पास जाके वो स्टेबलाइज होगा एक समय के बाद। उसके पहले स्टेबलाइज नहीं होगा। क्या कह रहा है मार्केट? यही कह रहा है कि सेंट्रल बैंक्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं बची है हायर इंटरेस्ट रेट झेलने की। उनको भी डेट सर्विसिंग की तकलीफ हो रही है। डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत हाई है हर जगह, हमारे यहाँ भी बहुत हाई। तो कहीं ये 6 से 9 महीने के अंदर में ये बात शुरू हो गई, इंटरेस्ट रेट कट शुरू हो गया ना, तो उस केस में आप देखेंगे फिर इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिगर होने की बात आ जाएगी। लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, मोर इन्वेस्टेबल सरप्लस, मोर डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, और फिर आप इकोनॉमिक ग्रोथ की बात शुरू करेंगे। और जब वो बात हो गया तो आपका क्रूड बना लेगा बॉटम, और फिर वहां से शुरू करेगा राइज। तो ये पूरे तरीके से कन्विंस होकर नहीं रहना है कि 60-70 हो गया तो क्रूड वहीं जाके चिपक जाएगा। क्रूड वहां जाके इसलिए चिपकेगा कि वन टाइम जो कूल ऑफ, जो नॉर्मलाइजेशन है, वो 60-70 का रेंज है। ओवर शूटिंग 55 तक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस की तरफ जाएंगे और जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन में जाने लगेंगे, फिर जब ये 6% का ग्रोथ 6.5-7 की तरफ जाने लगेगा, तो ग्लोबल ग्रोथ फिर 4% प्लस अगर वैसा प्रोजेक्शन आने लगता है, तो उस केस में आप देखेंगे फिर से क्रूड का बूम शुरू होगा, बिकॉज डिमांड क्रूड की उस हिसाब से फैक्टर होने लगेगी। तो ऐसा सोच के नहीं जाना है अपने, क्योंकि क्रूड गया 60-70, वहीं जाके सो गया, 55 जाके सो गया, वहां जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी तैयार रहना है। और उस केस में क्रूड आपको फिर से 70-80 के रेंज में मिले तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है, विच इज गुड, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कॉम्पनसेट कर रहा है राइजिंग क्रूड प्राइसेस को, कोई दिक्कत। जी। तो वैसी हालत में फिर यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं एमसीएक्स में, उनके लिए अभी क्या रणनीति बेहतर रहेगी? क्योंकि अगर एक तिमाही के अंदर आप कह रहे हैं कि 60 से 70 डॉलर के बीच में, तो इसका मतलब है कि एमसीएक्स पर भी जो हाल का बॉटम है वो 5300 के आसपास का, वो कहीं पे टूटेगा, उसके नीचे जाएगा। तो जो उस तरह का एक 3 महीने का नज़रिया लेकर के चल रहे हो इस बाजार में, उन्हें किस तरह की रणनीति आगे रखनी चाहिए? नहीं, अभी क्या है, मेरे हिसाब से थोड़ा ओवरसोल्ड है, तो अभी एडवेंचर नहीं करेंगे सेल करने का। बाय करने वाले जो हैं, अपना जो आपका जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रीवियस लो है, बॉटम है, वही आपका लो स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट कवरिंग प्ले यहाँ से बनता है, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग प्ले है, मुझे लगता है कि आपका जो एमसीएक्स क्रूड है, वो जो आपने अभी चार्ट पे जो डेटा रखा है, वो राइट साइड में जो रेड कैंडल है, जो एक दिन बहुत लंबा रेड कैंडल गिरा है, उसका जो टॉप है, वो जब तक नहीं निकलता है, इसके थोड़ा सा ऊपर चले जाएं आप, करीब करीब बस 6300 का मार्क, जब तक ये नहीं निकलता है, इसका मोमेंटम टुवर्ड्स डाउनसाइड रहेगा। और जब तक 6600 के ऊपर वाला टॉप नहीं क्लियर हो जाता है, 6700 के ऊपर वाला, जब तक ये टॉप नहीं क्लियर हो जाता है, क्रूड सेलन राइज ही रहेगा। क्योंकि ओवरऑल हमारा ब्रेंट पे अभी भी व्यू डाउनवर्ड्स ही है।
लेकिन यहाँ से ट्रेडिंग बेट्स थोड़े शॉर्ट कवरिंग वाले बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी। मतलब वो आप कह रहे हैं कि जो 3 महीने बाद की गिरावट है, उससे पहले एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर जब नीचे गिरेगा और जो ताज़ा बॉटम है वो टूटेगा, उसके बाद फिर वो अगली बिकवाली का दौर शुरू होगा। बिल्कुल, लेकिन बहुत छोटी शॉर्ट कवरिंग है, बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं। जी, एक छोटी शॉर्ट कवरिंग आएगी, इसलिए यहाँ पर मतलब आप कह रहे हैं कि इन लेवल्स पर बेचना ठीक नहीं रहेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे बेचना चाहिए, थोड़ा राइज़ मिले, तो जी, लेवल्स आपको पता है 6300, 500, 6800 ये सब आपके स्टॉप लॉसेस बनेंगे, उस जी, हिसाब से सेल ऑन राइज़ कर बिल्कुल। सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई हमारी बाज़ार की मोटे तौर पे समीक्षा। अंत में